लोगों को ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल हैं कि लोगों को इतनी होश नहीं है कि ये ऊपर इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्लेनेट है। परवेज़ इलाही सितारों के बारे में पूछ लें, किसके ज़्यादा बेहतर हैं? हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज। हाँ, ये सारा इसे एक वर्ड अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने की, और अगर आप बुरा न मनाएं, क्योंकि कई दफ़ा मेरे अल्फाज से आपको थोड़ा बहुत वो हो जाते हैं जुज़ बोझ। ये जो कोई घपला नज़र आता है मुझे हर तरफ। अच्छा, घपला। जी, घपले से क्या मुराद है? घपले से मैस, a lot of massively complicated situation। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, और फिर घपला ही है जी। वो मैं इसी लफ्ज़ से अपना आपसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। जी। अच्छा, कोई लोगों का जो मूड है इस वक्त कैसा है? खुश है लोग, सैडनेस है? प्लैनेट्स पाकिस्तान के क्या है? सर, लोगों को इस हद तक अपने पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल हैं कि लोगों को इतनी होश नहीं है कि ये ऊपर इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप ज़रा इनकी साइकी पर ज़रा देखें कि लोगों की साइकी क्या है। आप और मैं और हम सब आपके बारे में मैं गुस्ताखी करके हूँ, शायद आप बहुत आज़ाद हों। हज़रत जो आपके सामने बैठे हैं, मैं हूँ या और इस किस्म के मेरे साथ थी, सारे हम अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस हो गया, फील कर लिया, नहीं हुआ तो खबरें सुनते रहे, पढ़ते रहे। तो ये जो सूरत हाल है इन सियासतदानों ने क्रिएट की हुई है जो हमारे सामने है। और इस सूरत हाल से एक तो हम इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं इन सियासतदानों की वजह से, दूसरा इस इंस्टेबिलिटी ने हमारे लिए पता नहीं कितने मसाइल पैदा किए हुए हैं। खरीदारी इसी के ही ले लें आप कि आप हमेशा एक निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, कोई वो जी, मैं इसलिए कहता हूँ कि वो एक प्लैनेट है, उसे हम ज़ोल कहते हैं, वो आया हुआ है, उसकी वजह से रुकावटें, मामला इल्तवा में पड़ जाती हैं, मायूसियाँ होती हैं, इंसान घबरा जाता है और घबराहट में नया कदम उठा जाता है और नई तब्दीली सोचता है कि मैं अब निकलूँ इससे, इस हबस से। तो ये इस तरह ये जो है ना प्लैनेट, जैसे हम ज़ोल कहते हैं, ये नई चीज़ इंसान को मजबूर कर देता है नया कदम उठाने के लिए, आउट ऑफ शीयर फ्रस्ट्रेशन। जिस तरह के आप साइकी ऐसी ही हो जाती है ना, जब ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वन स्टार्ट डूइंग समथिंग राइट टू अनडू द सिचुएशन। तो दिस इज़ व्हाट सैटर्न डज। और वो कर रहा है। आपने देखा है कि जब से आए हुए साल डेढ़ हो गए, आप देखें क्या कर रहा है वो। ऐसा ही मैं आपसे यही अर्ज़ करता रहता हूँ कि अभी एक मामला जो आज आप कह रहे हैं ख़त्म हो रहा है, अभी एक और आने वाला है, फिर एक और आगे क्राइसिस आ जाता है। जो भी आया हुआ है इतने में आप देखेंगे एक और आ जाएगा, बिकॉज सैटर्न इज़ देयर। और अगस्त में मैंने आपने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि अगस्त में तो बहुत टेंशन आ रही है हमारे मुल्क में। अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे, क्यों कि ज़ोल का मुकाबला होगा सूरज से, तो मज़ीद टेंशन बन जाएगी। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। लेकिन जितनी भी कौमें बनी हैं वो इसी तरह बनी हैं, गिर गिर कर और लड़ लड़ कर। आप किसी अक्लमंद आदमी ने कहा था कि वार इज़ द फादर ऑफ एवरीथिंग। तो ये वार है जो कौम को बनाती है। हमारी ये जो वार है ना, कोई इतने अरसे से नहीं हुई, बेहतर है कि हमारी वार हो जाए ताकि हम इन सियासतदानों से हमारी जान छूट जाए। ठीक हो गया। अगर कोई सियासतदान बुरा मना रहा है, वेरी सॉरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।